27 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वा करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? अपना शरीर अश्व इस यज्ञ में स्वा करना है। प्रश्न, अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? तो उत्तर है, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? अवस्था स्थायी जब बनेगी जब हमारे क्या रहेंगे? योग में रहेंगे। योग टूटता है तब जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्ट मोहा बनो। योग कब टूटता है? किसी में मोह है। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए क्या बनो? नष्ट मोहा बनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। बाप से योग जुटा रहे। गीत है यही बहार है प्रभु से मिलन मनाने की। ओम शांति। निराकाश शिव भगवान वाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको देवी संप्रदाय नहीं कह सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? इस समय तुमको देवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। बाबा ने क्या कह दिया? ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब वह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख्य वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उनकी भी परिचय देना पड़े। तो बाबा कह रहा उनका भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। एक ही ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली तुम सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के सच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। ब्राह्मण के बच्चे तुम कौन हो? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वह जिस्मानी ब्राह्मण, तुम सच्चे रूहानी ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली किनके द्वारा बने? ब्रह्मा मुख के मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्रह्मा की औलाद हैं। परम पिता परमात्मा अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ाते हैं। पुत्र द्वारा, किनके द्वारा? पुत्र तो कौन है? ब्रह्मा बाबा। पुत्र कौन है? ब्रह्मा बाबा। पुत्र प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ ही नहीं, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बातें हैं ही। शास्त्रों में यह बातें कि अश्व घोड़े को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, अर्थात अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है,
परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है। वो एक्टर्स उनने एक्टिंग करी है तो बाबा कह रहे वो रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं, यानी नकली बैट बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं, कुछ ना कुछ है, इसके फिर नाटक बनाते हैं। अब बाबा कह रहे कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई है, इसलिए उनको नाटक बनाते हैं। जो पास्ट हो गया उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो, ऑटोमेटिकली, बाबा कह रहे हैं ऑटोमेटिकली ही आत्मा में जो पार्ट नुदा हुआ है वह प्ले हो रहा है। जो आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक जो पार्ट है वो ही प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा, बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं, यह भी समझाना है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, उनको यह भी समझाना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया, ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ गर्भ जेल है। यहाँ क्या है? गर्भ जेल है। विषय सागर, बहुत सजाएं खाते हैं, यहाँ बाप बैठ समझाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, हम बच्चों को समझाते हैं। इनका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले। तुम बच्चे कौन हो? देवी देवता धर्म वाले। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं कल्प पहले भी तुम ही थे। अब बाबा क्या कह रहे हैं, कल्प पहले तुम ही थे और फिर भी सुन रहे हो बाप से। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड अंत होती ही नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है, बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं। बाबा ने क्या कह दिया, हमारा तो कोई काम ही नहीं, मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को, वहाँ सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि मध्य अंत में देवी देवताओं का राज था, लॉन्ग लॉन्ग एगो। कहते हैं ना, परंतु कब वह समझते नहीं। पुराने से पुराने मनुष्य यह देवी देवताएं हैं। स्वर्ग की चीजें महल मड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। क्या करे बाबा, स्वर्ग की चीजें महल मड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। पुराने से पुरानी देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। पुराने से पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं। बाबा ने क्या कह दिया, पुराने से पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं। राधा कृष्ण पुराने से पुराने, लक्ष्मी नारायण से भी पुराने, लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना, वही तो थे राधे कृष्ण। उनका स्वयंवर हो गया, फिर वो कौन बन गए, लक्ष्मी और नारायण। श्री कृष्ण का स्वर्ग का पहला बच्चा है। श्री कृष्ण कौन है, पहले बच्चा है, पहला राजकुमार।
आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1 मनुष्य। बाबा कह रहे नंबर 1 मुख्य प्रेजेंस है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ फिर मुसाफिरी? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्माण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। अब बाबा कह रहे हैं मुसाफिर तो आत्मा भी है। मैं आत्मा एवर पेवर हूँ। फिर तुम ही मेरी सजनिया, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? हमारी आत्मा को गोरा बना रहे हैं। किससे? ज्ञान योग से ही तो बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं खात निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलवेट मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तो तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है। तुम हसीन से, क्या कह रहे हैं बाबा? तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। तो किन में प्रवेश कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा में। इनमें आकर इनको फिर तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। इनको भी गोरा बनाता हूँ, तुम सभी को भी गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब याद कैसे बाबा कह रहे हैं अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद, बाबा कह रहे हैं उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। व्यर्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते हैं, बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं। क्या कह रहे बाबा? योग ठीक नहीं तभी तो भूल जाते हैं। नष्ट मोह नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? जब मैं नहीं हूँ तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। अब बाबा ने क्या कह दिया? कोई विकार रह भी गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जाए जो कभी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परफेक्ट अवस्था में आ जाए। कैसी हो जाए? बाप की याद में परफेक्ट अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई विकर्म नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना? क्या कह रहे बाबा? मेहनत है ना? परमपिता परमात्मा का भी पाठ है। हम उनको याद करते हैं, वह कैसे आकर पढ़ाते हैं। सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना? बाबा कह रहे हैं सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले।
बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं वह वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। क्या करे बाबा? इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती। माया क्या कर देती है? बिगन डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल बिलसफुल बनते हो। तो तुम बिलस कर रहे हो, बाबा कह रहे हैं तुम बिलस कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। क्या कह रहे हैं बाबा? तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। बाड़ी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं अथवा मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तब तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन, बाबा कहने पावन बाप आकर पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करते रहना, प्यारे से प्यारे बाप को याद करते रहना। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़े ही वह याद ठहरेगी। इसमें थोड़ा अभ्यास चाहिए, तब ही अंतमति सोगति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत ही बनना है। योग से विकर्म भस्म होंगे। बाबा कह रहे हैं योग से विकर्म भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर वह एक बाबा है, एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी को बाबा कह रहे हैं मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं, कितना दूर से आती हैं। अब बाबा कह रहे हैं तुम सब भी आत्माएं कौन हो? मुसाफिर हो। पाठ बजाने, जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने। यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया। रावण ने कैसा बनाया? पतित बनाया है। मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन वह साथ ले जा नहीं सकते और ना ही खुद जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते ही नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती। शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आस पूरी ना हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। इन्हों को जीव घाती महापापी कहा जाता है, आत्मघाती नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। नहीं तो भल कोई भी कितना भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खल्लास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती
रहती है। माया की क्या है? युद्ध। तो बॉक्सिंग चलती रहती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है। रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया। देवी देवताएं वाम मार्ग में, बाबा कह रहे देवी देवताएं प्राय लोप हो गया, बाकी जड़ चित्र रह गए। देवी देवताएं प्राय लोप हो गए, बाकी उनके क्या रह गए? चित्र रह गए। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का है, यह जगत अम्बा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर बैकुंठ का यादगार है, नहीं तो भला कहाँ सीख दिखाएंगे। बाबा कह रहे नहीं तो भला कहाँ दिखाएंगे। कोई मरता है तो कहते हैं यह बैकुंठ तो गया, तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया। बैकुंठ तो बीत गया, फिर उन्होंने बैकुंठ क्या बना दिया? ऊपर में बना दिया। जैसे देलवाड़ा मंदिर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहा है, ऊपर स्वर्ग का मॉडल पूरा बनाया है देवी देवताओं का। तो यादगार ड्रामा अनुसार पूरा हुआ। बाबा और मम्मा कामधुनु बैठी है। उन्होंने फिर गौ मुख समझ लिया है। गौ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं, तो वह कामधनु और कपिल देव पास कामधनु रहती थी। कहानियाँ बहुत हैं। क्या कह रहे बाबा? कहानियाँ बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं, यह ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवं प्योर हैं। वह अपवित्र विकारी दुनिया है, यह निर्विकारी दुनिया है। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली है। आत्माएं कहाँ की रहने वाली है? निराकारी दुनिया परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ आती है पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत कैसा बनता है? हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण। इसमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठी मीठी सिखिलते बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं। कल्प कल्प पढ़ते आए हैं। पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। जितना पुरुषार्थ होगा, जैसी स्थिति होगी, उसी के अनुसार बाबा कह रहे हैं कैसे क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। जैसे स्कूल में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर रजाई करते हो। सिर्फ बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान दिया है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। पदवी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की बिलस करनी। सभी पर क्या करनी है? बिलस करनी है। नंबर 2, स्वयं को ऐसा, क्या कह रहे हैं बाबा? स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परफेक्ट बनानी है। बाबा वरदान क्या दे रही है हम बच्चों को? वरदान है स्वयं को कर्मातीत, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व स्थूल वतन के हो। देवभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर हैं। हम किस पर हैं? देवभान की मिट्टी में पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आपकी बुद्धि रूपी पाँव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पाँव सदा अर्श में, अर्श बाबा कह रहे हैं फर्श से ऊपर दिखते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं बाबा? तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन है स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। दोबारा सुने, स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।